नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक के जो विद्यालय हैं या मॉडल विद्यालय जो स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय हैं या अन्य जो अंग्रेजी मीडियम विद्यालय हैं, उनके रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई हैं। कौन कौन से पदों के लिए आवेदन होगा, आवेदन की समय सीमा क्या है, ऑनलाइन आवेदन होगा तो कहाँ से होगा, रिक्त पदों का विवरण कहाँ मिलेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, साथ ही सेवा नियम शर्तें क्या हैं आदि पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञप्ति के अनुसार देखिए, राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 के प्रावधानानुसार राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय यानी कि मॉडल विद्यालय और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्त निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय पदधारी शिक्षकों कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जितने भी शिक्षा विभाग के पदधारी शिक्षक हैं या कार्मिक हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, कौन कौन से यहाँ पर पद और विषय दिए गए हैं। प्राचार्य हैं, प्राध्यापक विभिन्न विषय यानी कि व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय हैं, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा जो अध्यापक हैं वो हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड है और वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक हैं, अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय हैं, अध्यापक लेवल 1 हैं, शारीरिक शिक्षा अध्यापक हैं, कंप्यूटर शिक्षक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 हैं और प्रयोगशाला सहायक हैं। यानी कि इन सभी पद नाम जो भी यहाँ पर दे रखे हैं, इन सभी पदों के यहाँ पर जो है आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद देखिए, जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद शुरू करते हैं, उन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को लगाया जाएगा तथा शेष विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक लेवल प्रथम या अध्यापक लेवल द्वितीय के शिक्षकों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनों उपरांत लगाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो शेष विद्यालय हैं जहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक के पद हैं, वहाँ पर अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षक लिखित परीक्षा से जो है चयन करवा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देशों की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आवेदन पत्र दिनांक 15/7/2024 से यानी कि 15 जुलाई से 22 जुलाई 2024 के मध्य रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन स्टाफ लॉगिन से करना है, जो 15 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य करना है। इसके बाद देखिए, संबंधित पद और विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ साथ पदस्थापन हेतु निम्नानुसार जिले भरे जाने का विकल्प रखा गया है। यानी कि आप कितने जिले भर सकते हैं, कौन कौन से जिले भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्राचार्य और प्राध्यापक विभिन्न विषय जो भी हैं वो समस्त 50 जिले भर सकते हैं और न्यूनतम 1 जिला और अधिकतम 50 जिलों का वो चयन कर सकते हैं। यानी कि जितने भी प्राचार्य हैं और प्राध्यापक हैं वो जो 50 जिलों के यहाँ पर विकल्प ले सकते हैं और न्यूनतम 1 जिला तो उनको लेना ही है और अधिकतम 50 जिले वो ले सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय हैं, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड है, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक केवल एक मंडल के समस्त जिले, यानी कि वो यहाँ पर एक मंडल के समस्त जिले ले सकते हैं। न्यूनतम 1 जिला व अधिकतम संबंधित मंडल के समस्त जिले वो चयन कर सकते, विकल्प ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय अध्यापक लेवल 1 शारीरिक शिक्षा अध्यापक कंप्यूटर शिक्षक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 प्रयोगशाला सहायक जो भी हैं वो अधिकतम 5 जिलों का विकल्प ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया कि कौन से पद नाम के जो हैं यहाँ पर जिलों का विकल्प ले सकते हैं। तो सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है तो उनका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है, जिले का विकल्प लेना है तभी आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद देखिए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय यानी कि स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय सहित में पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं से चरणों उपरांत पदस्थापित शिक्षक कार्मिक उक्तानुसार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर जो पूर्व में चयनों उपरांत पदस्थापित शिक्षक कार्मिक हैं वो इस योजना के आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
इसके बाद देखिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं किए गए हैं, यानी कि पहले जिन्होंने आवेदन कर रखा है तो वो यहाँ पर मान्य नहीं रहेंगे, नए से आवेदन करना होगा। आवेदन करने हेतु विभाग के पदधारी शिक्षक कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में ही कार्यरत ही पात्र होंगे, यानी कि ऐसे पदधारी शिक्षक कार्मिक जो माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत हैं वही यहाँ पर पात्र हैं। अन्य विभाग परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। शिक्षक कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद विषय के अनुसार ही किया जाए, यानी कि अपना जो भी मूल पद विषय हैं उसके अनुसार यहाँ पर जो है आवेदन करना है। राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त देखिए यहाँ पर राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र हेतु तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों कार्मिकों के द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु ही आवेदन किया जा सकेगा। यानी कि जो राज्य स्तर के पद हैं उसके अतिरिक्त जितने भी पद हैं इसमें ध्यान रखना है कि अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षक कार्मिक के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र ही के लिए आवेदन किया जाएगा और गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही आवेदन किया जा सकेगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के लिए विभाग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उक्त लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, तो देखिए कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन व पदस्थापन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक दे होंगे। यानी कि अगर यहाँ पर पदस्थापित जिले का विकल्प आप देते हैं तो उस जिले में चयन पदस्थापन तो आपको अतिरिक्त 10 जो है अंक का बोनस दे होगा। इसके बाद देखिए आवेदक विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित मापदंडानुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने पर ही चयन हेतु पात्र होगा। यानी कि यहाँ पर न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करना है, किंतु लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से ही कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन या पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होगा। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता और आवश्यकता अनुसार चयन पदस्थापन किया जाएगा। इसके बाद देखिए चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद या विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के उसी रिक्त पद पर जो है किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु अंतिम रूप से चयन उक्त नियम 2023 के प्रावधानों में उल्लेखित राज्य मंडल जिला स्तर की सक्षम जो चयन समिति के द्वारा विभाग का अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत ही किया जाएगा और चयनित कार्मिकों को विद्यालय में पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा। विद्यालयवार और पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद देखिए चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पर जो 2023 के नियम 10 व नियम 11 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आवेदित शिक्षकों कार्मिकों के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु चयन किए जाने के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा का योजना जो देखिए यहाँ पर समस्त पदों के लिए तो अधिकतम अंक यहाँ पर देखिए 100 अंक हैं और न्यूनतम उत्तीर्णांक आपको 40 अंक लाने हैं। परीक्षा की अवधि की बात करें तो 90 मिनट है और प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है। समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर को 1/4 अंक काटे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आप गलत उत्तर देते हैं या एक से अधिक उत्तर देते हैं तो आपका यहाँ पर 1/4 अंक काटा जाएगा। परीक्षा केंद्र की बात करें तो देखिए आवेदक कार्मिक की परीक्षा उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से संबंधित जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ली जाएगी, जिसकी सूचना प्रत्यक्ष से दी जाएगी। यानी कि वर्तमान पदस्थापन जहाँ पर आपका स्थान है उसी जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ली जाएगी, तो ये भी आपको देख लेना है। पाठ्यक्रम की बात करें तो देखिए जो प्राचार्य पद हैं उसके लिए अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न माध्यमिक स्तर के 70 प्रश्न होंगे, नेतृत्व और प्रशासन के 15 प्रश्न होंगे, विभागीय योजनाओं के 15 प्रश्न होंगे और शेष समस्त पदों हेतु देखिए तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न माध्यमिक स्तर के 80 प्रश्न होंगे और विभागीय योजनाओं के 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। अन्य निर्देश भी यहाँ पर देखिए परीक्षा की संभावित तिथि से प्रत्यक्ष अवगत करवाया जाएगा। परीक्षा केंद्र तक आने जाने हेतु आवेदनकर्ता कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता या अन्य कोई भत्ते देने ही होगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता और कार्मिकों की आवश्यकता अनुसार ही पदस्थापन किया जाएगा। यानी कि जितने पद होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 40 अंक प्राप्त कर लिए हैं और आप यहाँ पर पात्र हो चुके हैं, नहीं, यहाँ पर रिक्त पदों की उपलब्धता देखी जाएगी, आवश्यकता देखी जाएगी। इसके बाद सेवा की अन्य शर्तें भी जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखिए आवेदित पदों पर
चयन के पश्चात कार्मिक को 3 वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा। जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्वलोकन यानी कि रिव्यू पश्चात निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट यानी कि जो सर्टिफाइड प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाने योग्य होगी। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी समय अवधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए रिलीव करने का अधिकार होगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्वलोकन होगा और निदेशक द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। जैसे ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिकों को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्ती समझा जाएगा। और प्राधिकारी हैं वो पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्तियों और आवश्यकता अनुसार उनका पदस्थापन प्रतिधारण का भी निश्चय कर सकेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित कार्मिकों को उसके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी। ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिनकी वरिष्ठता वहाँ अन्य रेंज जिले के अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात भी रेंज जिला स्तर पर ही बनी हुई हैं, संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज जिले में संरक्षित की जाएगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज जिले में दानाधिकार का हकदार होंगे। ऐसे पदों के मामले में जहाँ वरिष्ठता रेंज जिला स्तर पर संधारित हैं और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी या परिवीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात अन्य रेंज जिले में रहकर पदस्थापित हैं, वहाँ परिवीक्षा काल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उस मूल रेंज जिले जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों को हिंदी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपर्द किया जाएगा, यानी कि उनको वापस दे दिया जाएगा। राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के पदधारी नगरीय निगम क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे। काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता कार्मिकों को निम्नानुसार लिखित सम्मति देनी होगी। सम्मति पत्र इस प्रकार हैं, यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा जो 2023 के नियम का अवलोकन कर लिया गया है। यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश और अन्य सेवा की अन्य शर्तें मान्य तो अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी जो राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं, जैसे कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय हो या जो स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय हैं या जो अन्य राज्य के अंग्रेजी मीडियम विद्यालय हैं, उनमें यहाँ पर जो रिक्त पद हैं उन पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई हैं। विज्ञप्ति में आपको बताया गया कि कौन कौन से पद हैं और उनके यहाँ पर कौन कौन से जिलों का वो चयन कर सकते हैं, उनकी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है और क्या नियम और शर्तें यहाँ पर बताई गई। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।